जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन सत्यम और आप देख रहे हैं भारतीय विचार। आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जब चाणक्य छोटे थे, उनके घर एक ऋषि आए और उनकी माँ से कहा, माँ तेरा बेटा बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा, तुम अपने बेटे का दांत देखना, उसमें नाग का चिन्ह होगा। माँ ये बात सुनकर घबरा गई और अपने बेटे से पूछा, बेटा तू मेरे से दूर नहीं होगा ना? चाणक्य ने यह बात सुनकर एक पत्थर लिया और अपना वही दांत तोड़ दिया और बोला, माँ मैं आपसे कभी दूर नहीं होऊंगा। इतना प्यार करते थे वो अपनी माँ से। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों और रहस्यों से भरा हुआ था। चाणक्य किसी भी तरह से भारत को सिकंदर के हाथों से बचाना चाहते थे और एक अखंड भारत की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फैसला लिया राजा धनानंद के पास जाने का। हालांकि धनानंद के बारे में सबको पता था कि वो अपने राज्य के लोगों से कुछ ज्यादा ही लगान वसूलता है और उन्हीं पैसों से मौज करता है, जुआ खेलता है। फिर भी चाणक्य उनके पास गए। धनानंद अपने अहंकार में आकर बोला, सिकंदर यहां तक क्या पहुंचेगा, और चाणक्य को लात मार के गिरा दिया। इस धक्के से चाणक्य की शिखा खुल गई। धनानंद ने चाणक्य को और अपमानित करते हुए कहा कि तेरी यही शिखा काट देंगे। चाणक्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने धनानंद को धमकी दे दी कि एक अखंड भारत के लिए एक राजा मैं खड़ा करूंगा और तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। कुछ दिनों बाद चाणक्य की भेंट हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त में चाणक्य को एक प्रतापी सम्राट बनने के सारे गुण दिखे और फिर चाणक्य ने अपना पूरा जीवन उसी को दे दिया। उनको चाणक्य ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। उन्होंने एक बच्चे के अंदर ही अखंड भारत के राजा को ढूंढ लिया था। जो चाणक्य कहते, चंद्रगुप्त वही करते गए। चाणक्य जानते थे कि सिकंदर दूर से आ रहा है तो वो शरीर से थक चुका होगा और बोले, अब मैं इसे मन से थकाऊंगा। कुछ लोगों की मदद से चाणक्य ने सिकंदर की सेना को खोखला बनाना शुरू कर दिया। कभी खाने में जहर, कभी कुछ अफवाह फैला देना। इस चलते सिकंदर की सेना कमजोर होने लगी और उनका मनोबल टूटने लगा। एक कहावत है दोस्तों कि जो जीता वही सिकंदर। जी नहीं, ये गलत है। जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी से सिकंदर कभी भारत में घुस ही नहीं पाया। इस चलते चंद्रगुप्त का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और 5000 की एक सेना बना के निकल गए पाटलिपुत्र पर हमला करने और धनानंद को उखाड़ फेंकने। परंतु आधे दिन के अंदर ही मगध की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को पराजित कर दिया। जी हां, आधे दिन के अंदर ही चंद्रगुप्त को पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य को वहां से भागना पड़ा। फिर चाणक्य ने जबरदस्त रणनीति बनाई। पहला, परिधि पर हमला। राज्य के बाहरी घेरे यानी कि मगध के बाहर के इलाकों पर हमला। तो जिन जिन भारी राज्य इसमें धनानंद की कमजोर पकड़ थी उन पर हमला। दूसरा, विषकन्या। चाणक्य ने कुछ सुंदर लड़कियों को विषकन्या के तौर पर तैयार किया था, जिन्हें थोड़ा थोड़ा करके विष पिलाया करते थे, जिससे वो कन्या विषकन्या बन गई। फिर ये विषकन्या परिधि के राजाओं को चूमकर अपने विष से समाप्त कर देती थी। तीसरा, जासूसों की सेना। इन्होंने जासूसों को ट्रेनिंग दी कि जासूसी कैसे करें और उनसे सारे खबर अपने पास मंगवाए। बीच बीच में ये जासूसों की भी जासूसी करवाते थे। चौथा, एक उच्च प्रदर्शन टीम का निर्माण। ये उन्होंने बड़ी चालाकी से किया। ये एक ऋषि का भेष धारण कर लेते थे और इधर उधर जाके लोगों को प्रेरित करते थे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल हो। ये जानते थे कि अगर मैं प्रेम से बात करूंगा तो लोग सुनेंगे। ये दिल से दिल तक बात करते थे। ऐसे उन्होंने 8 लाख की सेना बना दी। ये धनानंद की सेना से 4 गुना बड़ी थी। पांचवा, चाणक्य योग्य लोगों को ही बढ़ावा देते थे। उनका कहना था कि अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें मैं आगे बढ़ाऊंगा। चाणक्य बोलते थे कि एक दुष्ट व्यक्ति से अच्छा सांप है, क्योंकि सांप एक बार काटेगा और दुष्ट व्यक्ति बार बार काटेगा। छठा, छापामार युद्ध। ये छोटे छोटे युद्ध अपनी सेना से लड़वाते रहते थे। इन्होंने पहले अपनी सेना की परीक्षा ली, फिर उससे युद्ध में उतारा। पिछली बार वाली गलती नहीं की। इन्हें पिछली बार वाली गलती से सीखा कि 5000 की सेना लेकर चले गए थे लड़ने। सातवां, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का निर्माण। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय दोस्ती करके अपनी सेना को मजबूत किया। इन्होंने पोरस, कश्मीरी राजा, विदेशी राजा और समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ जोड़ लिया।
इन्होंने खतरनाक सेना बनाने के साथ ही बेहद खतरनाक रणनीति से हमला करने की योजना बनाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। धनानंद सोचता रह गया कि क्या वो शराब पीता रह गया और गरीबों से वसूलता रह गया लगान। चाणक्य ने अखंड भारत को बढ़ाया कैसे? काबुल, गंधारा, कंधारा, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और सेंट्रल एशिया तक उन्होंने एक छत्र राज किया। और कैसे खड़ा किया एक विशाल साम्राज्य, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।